अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, इन दिनों पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी इंतहा को है। चंद रोज़ कबल भारतीय मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले एक वाक़े की बुनियाद पर भारत ने इस वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर बग़ैर किसी सबूत के आयद किया और इसके बाद आबी जाहिरियत का मुजाहरा करते हुए सिंध तास माहदे को एक तरफ़ा तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया और पाकिस्तान के हिस्से का पानी भी रोकने की उन्होंने बात की। और उसके बाद से दिन ब दिन कशीदगी बढ़ती चली गई और गुज़श्ता रोज़ सरहद पर झड़पों की भी इतलात है। ISPR के मुताबिक भारत ने जो जाहिरियत की थी उसका मुँह तोड़ जवाब दिया गया और भारत को उसके हवाले से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। आज शाम को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब और ISPR के डायरेक्टर जनरल अहमद शरीफ और दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान शफ़क़त अली ख़ान ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह अंदाज़ में पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है और इस सारी कशीदगी का ज़िम्मेदार भारत है। पाकिस्तान शुरू से ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है और दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत करता रहा है और हम अब भी मासूम शहरियों के किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े में कत्ल की मज़म्मत करते हैं। भारत जानबूझकर ख़ित्ते के हालात को कशीदा बना रहा है और पहलगाम में इंसानी जो जानों का ज़िया हुआ उस पर पाकिस्तान को अफ़सोस भी है और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की सूरत में मुकम्मल ताउन का भी यकीन दिलाया हुआ है और वज़ीर-ए-आज़म ने इस पाकिस्तान के इस अज़म का भी अदा किया कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन के लिए कोशिश की है और इस वक्त भी हम अमन को बरकरार रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं और किसी भी हवाले से हम किसी कशीदगी के हवाले से या किसी झड़प के हवाले से भी हम पाकिस्तान कम से कम उसमें पहल नहीं करेगा और अगर भारत ने उसमें पहल की तो उसका मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही कौमी सलामती कौंसिल ने ये पैगाम दिया है कि अगर पानी रोकने का कोई कदम उठाया भारत ने तो इसको भी पाकिस्तान के ऊपर एक जंग तस्वुर किया जाएगा और उसको इसी अंदाज में देखा जाएगा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि किसी भी भारतीय जाहिरियत से निमटने के लिए फ़ौज मुकम्मल तौर पर चौकस है और तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल है और पूरी कौम भी मुत्तहिद है। साथ ही दफ्तर ख़ारजा के जो तर्जुमान शफ़क़त अली ख़ान ने भी इस मौक़िफ़ का अदा किया कि बग़ैर किसी सबूत के इस वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया। ISPR के डायरेक्टर जनरल ने भी इसी वाक़यात के तनाज़ुर में कहा कि हम असल हक़ाइक़ पर जाएँगे, इल्ज़ाम तराशियों पे हम नहीं जाएँगे बल्कि हम असल हक़ाइक़ पर जाएँगे और उन्होंने कहा कि इस वाक़े के सिर्फ़ चंद मिनट बाद ही जो है इसका इल्ज़ाम बग़ैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर आयद किया गया और इस वाक़े को इस्तेमाल में लाया जा रहा है ताकि सिंध तास जो मुआहिदा है उसको मुअत्तल किया जा सके। भारतीय सोशल मीडिया पर इससे पहले जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उनके हवाले से उनका गैर ज़िम्मेदाराना बयान आता रहा। इनका कहना था कि जो जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर जो दहशतगर्दों का जो हमला हुआ उससे 2 रोज़ पहले ही इस वाक़े से मुतल्लिक भारतीय मीडिया में इतलात आना शुरू हो गई थी और भारत पूरी तरह से माज़ी में भी इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करता रहा है और अब भी पॉलिटिकल गेन के लिए इस वाक़े को इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इस वाक़े को मज़हबी दहशतगर्दी भी करार दिया जबकि जबकि DG ISPR का कहना था कि दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं होता। उसको इस्लाम से जोड़ना या किसी और मज़हब से जोड़ना जो है किसी सूरत में भी ये मुनासिब नहीं। उन्होंने भी इस अज़म का इज़हार किया कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर चौकस और तैयार है और किसी भी जारहियत की नतीजे में जो है उसका भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, ये जो सूरत हाल पैदा हो गई हुई है इस पर पूरा गिलगित बल्तिस्तान भी यकसुई से यकजुबान होकर अपना रद्द अमल दे रहा है और एक ही पेज पर है और मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ दे रहे हैं। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई सरबराह
اور سابق وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان نے پریس کانفرنس کی۔ اس سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر سکردو آئے تھے اور سکردو میں انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی، اور ان دونوں کا موقف یہی تھا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، اور اگر بھارت نے کسی صورت میں کوئی جارحیت کی تو پوری قوم جو ہے پاکستان آرمی کے شانہ بشانہ دفاعی وطن کے لیے کھڑے ہیں، اور پاکستان نے اگر سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کی کوشش کی، پاکستان کے خلاف کو آبی جارحیت کی، تو ہم شملہ معاہدہ بھی منسوخ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ اسی طرح جتنے مذہبی جماعتیں ہیں، مذہبی انجمنیں ہیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے پلیٹ فارم سے قراردادیں منظور کی ہیں، اور ان قراردادوں میں بھی اس عزم کا اظہار کیا ہے اگرچہ ہمارے بہت سارے مطالبات ہیں، حکومت سے گلے شکوے بھی ہمارے ماضی میں بھی رہے، اب بھی ہیں، لیکن اگر ملک کے سالمیت کے خلاف بھارت ہمارا دشمن کوئی قدم اٹھاتا ہے تو ہم ان تمام تر اختلافات کو بالائے طار رکھتے ہوئے، تمام اپنے تحفظات کو بالائے طار رکھتے ہوئے ہم یکسوئی سے آگے بڑھیں گے، اور فوج کے شانہ بشانہ اپنے دفاعی وطن کے لیے ہم آگے بڑھیں گے اور اپنا کردار ادا کریں گے۔ آج گلگت بلتستان کونسل کے ارکان نے بھی ایک متفقہ بیان جاری کیا ہے، اس میں بھی جو بھارتی جارحیت ہوئی ہے گزشتہ روز، اس کی بھرپور انداز میں مذمت کی ہے، اور کہا ہے کہ ہم دفاعی وطن کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے حوالے سے بھی ہم اپنا جو بھی اخلاقی، سیاسی، سفارتی اور جو عملی کردار بھی اگر اس کا موقع آتا ہے تو ہم اپنا عملی کردار ادا کریں گے۔ گلگت بلتستان کے ان تمام حلقوں نے بھارت کو واضح انداز میں پیغام دیا ہے کہ وہ کسی صورت میں یہ نہ سوچے کہ گلگت بلتستان میں مختلف تنظیمیں مختلف موقف رکھتے ہیں، لیکن ہم اپنے سرحد کی حفاظت کے لیے اور وطن کی حفاظت کے لیے ہم ایک پیج پر ہیں، اور ہمارے مسلح افواج کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ہم اپنا مؤثر کردار ادا کریں گے، اور تمام تر اختلافات کو بھلا کر ہم باہمی اتحاد کے ساتھ دفاعی وطن کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا جی بی ٹوڈے۔ کل پھر کسی اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔